सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के उसमें कल तक हम अध्याय 1 के श्लोक 30 तक हिंदी रूप में समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 1 के श्लोक 31 से लेकर श्लोक 35 तक को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे भाइयों, अध्याय 1 के श्लोक 30 तक हम लोगों ने समझा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में कौरव सेना के सामने उस स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां गुरु द्रोण और भीष्म पितामह खड़े थे, तो वहां से अर्जुन ने युद्ध कौरव सेना को देखा और यह देखा कि इस सेना में सारे मेरे अपने भाई बंधु, मेरे गुरु, मेरे पितामह ही मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इन सबको देखकर अर्जुन के मन में उनके प्रति मोह जाग गया, क्योंकि अर्जुन ने अपना बचपन का सारा जीवन इन्हीं लोगों के साथ बिताया था। अर्जुन ने बचपन पितामह की गोदी में खेलकर बिताया था। अपनी धनुष विद्या उसने गुरु द्रोण से ही सीखी थी। बचपन में अपने इन चाचा ताऊओं के भाइयों के साथ ही खेला कूदा बड़ा हुआ था। अब इन सबको युद्ध की इच्छा से सामने खड़ा देखकर अर्जुन का मन शोकग्रस्त हो गया। मित्रों, एक सच्चे सरल मन इंसान को राज्य सुख नहीं भाता। वो युद्ध से दूर रहना चाहता। भले ही वो क्षत्रिय था, मगर वो अपनों को नहीं मारना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपनों को मारकर ऐसा राज्य में क्यों भोगूं। मित्रों, इसी शोक में डूबा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से बोल रहा है कि हे कृष्णा, इस युद्ध में मैं अपने स्वजनों का ही वध कर कर ऐसे राज्य सुख को पाना नहीं चाहता। हे केशव, यदि मेरी विजय हो भी जाए तो ऐसे राज्य सुख की मुझे कोई इच्छा नहीं है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख से क्या लाभ। वास्तव में जो सच्चा सुख है वो अपने बंधु बांधवों के साथ राज्य सुख भोगने में है। पर मेरे सारे बंधु बांधव, गुरुजन और मेरे पितामह तो युद्ध की इच्छा से अपने प्राणों को अपने तत्पर रखकर युद्ध की इच्छा से मेरे सामने खड़े हैं। इन लोगों को मारकर, इन पर विजय पाकर मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए। आप धरती लोक को तो छोड़िए, मुझे अगर तीनों लोगों का भी सुख इनको मारकर अगर मिलता हो तो मेरे को वो सुख भी नहीं चाहिए। मैं भले ही ये मुझे मार डालें। हे केशव, मैं ऐसे युद्ध को लड़कर पाप का भागी नहीं बनना चाहता और इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कोई लाभ नहीं है। मित्रों, अर्जुन की सोच धर्ममय है। वो धर्म की दृष्टि से सोच रहा है और वास्तव में धर्म कहता भी यही है कि धन के लिए, माया के लिए या राज्य सुखी के लिए हिंसा जायज नहीं है। मगर मित्रों, यहाँ केवल राज्य की बात नहीं थी। ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म का युद्ध था। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे और इसी बात को जानते हुए वो अर्जुन की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मन ही मन भीतर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोले जा रहा था और भगवान श्री कृष्ण जी सुने जा रहे थे। मित्रों, इससे आगे हम अध्याय 1 के श्लोक 36 से हम कल आगे के श्लोक में समझेंगे। मित्रों, अब हम थोड़ा शुद्ध भक्ति के बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, संसार में भक्ति हर मनुष्य करता है। हर धर्म का मनुष्य अपने अपने धर्म अनुसार, अपने अपने मत अनुसार ईश्वर की भक्ति जरूर करता है। मित्रों, भले ही आज संसार में अनेकों मत, अनेकों ईश्वर मनुष्य के मन में वास कर रहे हो, मगर वास्तविक सत्य यही है कि इस संसार के ईश्वर एक हैं। और शुद्ध भक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का मन और बुद्धि और आत्मा अपने ईश्वर में स्थित होकर आनंद के साथ उनमें रमण करे। यही भक्ति की परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा का अर्थ ये नहीं है कि हम व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, मगर हमारा मन संसारिक चिंताओं में पड़ा हुआ है। हमारा मन संसारिक विषय भोगों के चिंतन में पड़ा हुआ है। हम शरीर के दुख सुख के बारे में सोच रहे हैं। हमारे मन में ये चिंता है कि मेरे परिवार का क्या होगा। मित्रों, यहाँ हम भगवान के भीतर प्रेम में ध्यान नहीं लगा सकते। मित्रों, पूर्ण प्रेम के साथ अपने ईश्वर से जुड़ जाना ही भक्ति है। मनुष्य का तन कुछ भी कर्म करे, मनुष्य की मन और बुद्धि और आत्मा जब अपने ईश्वर में स्थिर रहती है तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। आप संत रविदास जी को देख लीजिए, वो जूता सिलते थे, मगर वो 24 घंटे अपने कार्य को करते हुए अपने मन से अपने ईश्वर में रमण करते थे।
वो अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में ऐसे रमे रहते थे, उनको ना शरीर के सुख दुख का कोई भान नहीं था। दूसरी तरफ आज संसार की भक्ति है, जिसमें मनुष्य ईश्वर से संसार के मान सम्मान चाहता है, संसार में सुख वैभव चाहता है, संसार में ऊंची पदवी चाहता है, अच्छी नौकरी चाहता है, अच्छा व्यवसाय चाहता है। वो चाहता है मेरा परिवार सुख में रहे, मेरे पुत्र पुत्री उन्नति करें। मित्रों, यह भावना सकाम भावना है, यह शुद्ध भक्ति नहीं है। इस भक्ति में हम कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। इस भक्ति में पढ़कर भक्त को 1,84 योनियों को भोगना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से ईश्वर को नहीं चाह रहा, वो ईश्वर से ईश्वर की माया को चाह रहा है। तो माया में का एक विधान है कि माया के पास 5 विकार भी हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। माया के साथ ये भी मनुष्य के शरीर में आएंगे ही आएंगे और अपना कमाल दिखाकर मनुष्य को 1,84 योनियों में भटकाएंगे। मित्रों, दूसरी तरफ शुद्ध भक्ति है, जिसमें मनुष्य अपने मन, बुद्धि, आत्मा से अपने ईश्वर से एक प्रेम के रिश्ते में जुड़ जाता है। उसका शरीर संसारिक कार्य करता रहता है, मगर वो मन से अपने ईश्वर में ही के आनंद में खोया रहता है। मित्रों, इसी भक्ति तक में पहुंचना है। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय जीवन प्रदान करें। जय श्री कृष्णा।